हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 20 फरवरी 2022 और 20 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें क्योंकि हम डेली वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्लूटो दिवस कब मनाया जाता है? प्लूटो दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। 1930 में प्लूटो की खोज हुई और उसकी वर्षगांठ के लिए 18 फरवरी को हम हर साल प्लूटो दिवस मनाते हैं। अपने विशिष्ट बर्फीले पहाड़ और छोटे आकार के लिए जाना जाने वाला यह ग्रह, इस ग्रह की खोज अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने की थी। क्लाइड ने नेपच्यून की खोज के ठीक 84 साल बाद एरिजोना के फ्लैग स्टाफ में लोवेल वेधशाला में प्लूटो की खोज की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने HDFC बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया? यानी कि HDFC बैंक के जो गैर कार्यकारी निदेशक थे श्रीकांत नदामुनी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन बी। उनका इस्तीफा 18 फरवरी से प्रभावी है। नदामुनी सितंबर 2016 से बैंक के बोर्ड सदस्य हैं। HDFC संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और अप्रैल 2021 तक बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को। और HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन हैं और इसके अध्यक्ष हैं आपके अतनु चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को अपने उप प्रबंध निदेशक के रूप में प्रलय मंडल की नियुक्ति के लिए RBI की मंजूरी मिली? तो ये मंजूरी किस बैंक को मिली? CSB बैंक को। ऑप्शन सी। CSB बैंक को RBI से प्रलय मंडल को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी मिल गई। वह 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। 23 सितंबर 2020 से बैंक में उनकी पूर्व नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में थी। CSB बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय त्रिशूर, केरल में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के अतिरिक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया? IDFC फर्स्ट बैंक के अतिरिक्त निदेशक बने जेमिनी भगवती। ऑप्शन डी। IDFC फर्स्ट बैंक ने पूर्व अर्थशास्त्री और IFS अधिकारी जेमिनी भगवती को 3 साल के लिए अपने बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। वह IDFC फर्स्ट बैंक की मूल कंपनी IDFC लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने UK में उच्चायुक्त और यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार अपने व्यापार सौदे के हिस्से के रूप में किस देश में एक IIT स्थापित करेगी? तो ये भारत सरकार किस देश में अब ये IIT स्थापित करेगी? तो भारत सरकार ये IIT स्थापित करेगी आपकी UAE में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में। ऑप्शन ए। भारत सरकार 18 फरवरी को हस्ताक्षरित भारत UAE व्यापार सौदे के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करेगी। पहली बार किसी IIT को देश के बाहर स्थापित किया जाएगा। भारत में वर्तमान में 23 IIT हैं और इसमें जो शीर्ष IIT हैं वो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर और IIT मद्रास हैं। और यूनाइटेड अरब अमीरात में इसकी स्थापना होगी, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात जिसकी राजधानी आबू धाबी। मुद्रा UAE दिरहम, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। वहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान, वहाँ के प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और ये है यूनाइटेड अरब अमीरात का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी किस शहर में शुरू की गई? तो ये कहाँ पे शुरू हुई? ये हुई आपके नासिक में शुरू। ऑप्शन बी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की घोषणा के अनुसार 18 फरवरी को नासिक, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी शुरू की गई। यह नए उभरते और फिर से उभरने वाले वायरस संक्रमण जो अत्यधिक संक्रामक हैं और मनुष्य के लिए घातक क्षमता रखते हैं, इनकी जांच के लिए स्थापित की गई। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा डिजाइन किया गया। अब नासिक में इसकी ये शुरू हुई है आपकी लेबोरेटरी। तो नासिक कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। यह है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो 2023 में जो आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक होंगे उसकी मेजबानी भारत का मुंबई शहर करेगा। ऑप्शन सी। 19 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत को 2023 में मुंबई में इंडियन ओलंपिक कमेटी सत्र की मेजबानी करने का अधिकार प्रदान किया। भारत 1983 के बाद पहली बार इस सत्र की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। जो आपकी IOC है, ये वार्षिक बैठक होती है। इसमें जो सदस्य होते हैं, इसकी वार्षिक बैठक होती है जिसमें 101 मतदान सदस्य होते हैं और 45 में मानद सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO के अनुसार, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, कितने अफ्रीकी देशों को स्वयं के वैक्सीन उत्पादन केंद्र के लिए mRNA तकनीक दी जाएगी? तो ये mRNA तकनीक कितने अफ्रीकी देशों को दी जाएगी? ऑप्शन डी, 6 देशों को। मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और ट्यूनीशिया, ये वो 6 देश हैं जिनको यूरोप में विकसित फाइजर या बायोनटेक और मॉडर्न वैक्सीन में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक मिलेगी। इसका उद्देश्य अफ्रीका में लगने वाली 60% वैक्सीन का उत्पादन अफ्रीका में ही करना है। भविष्य में नया अफ्रीकी वैक्सीन हब मलेरिया, तपेदिक और HIV जैसी बीमारियों के लिए भी वैक्सीन का उत्पादन कर सकता है। अब WHO ने यह तकनीकी के लिए घोषणा करी है और WHO का मुख्यालय आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वस्तुतः रूप से विदेश कार्यालय परामर्श के 9वें दौर का आयोजन किया? तो किस देश के साथ आयोजन हुआ? आर्मेनिया के साथ। ऑप्शन ए। 18 फरवरी को भारत और आर्मेनिया ने विदेश कार्यालय परामर्श के 9वें दौर का आयोजन किया। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक, आर्थिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने अक्टूबर 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की आर्मेनिया यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। भारतीय पक्ष का नेतृत्व रीनत संघू, सचिव पश्चिम ने किया और आर्मेनियाई पक्ष का नेतृत्व आर्मेनिया गणराज्य के विदेश मामलों के उप मंत्री मनसन सफरायन ने किया। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है और इसकी मुद्रा आर्मेनियन दरम है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 में किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसको सही कर लेना, यह है आपका किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाया साकिबुल गनी ने। ऑप्शन बी। चल रही रणजी ट्रॉफी 2022 में बिहार के साकिबुल गनी ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह फरवरी में कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी के शुरुआती दौर के मैच में उपलब्धि हासिल करते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में पदार्पण पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उनके द्वारा बनाए गए 341 रन अब प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में एक पदार्पण बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत रन हैं। तो यह है आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगी? तो वो कौन सी राज्य सरकार शुरू करेगी? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त हुए आपके जी अशोक कुमार, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।